अस्सलाम, दिस इज बिलाल मोहम्मद वली सरकार और इस टाइम मैं मौजूद हूँ GTR टायर्स की फैक्ट्री में। और आप इनको जनरल टायर्स के नाम से भी जानते होंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह GTR टायर्स बनाए जाते हैं, किस तरह ये जर्मन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पाकिस्तानी रोड्स के लिए टायर्स बनाते हैं और टायर बनाने का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कैसा होता है। यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि GTR की ये जो फैक्ट्री है ये उसका सबसे पीसफुल एरिया है। और उसके पीछे एक बड़ी रीज़न ये है कि आज से पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वहाँ पर आपने देखा होगा असेंबली प्लांट्स होते हैं, बस खामोशी होती है और सब कुछ तरीके से हो रहा होता है। यहाँ पर सीन ये है कि भाई यहाँ पर बहुत शोर है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक मैसिव फैक्ट्री है, हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, बिकॉज ये 0 to 100 सब कुछ खुद कर रहे हैं। ये यहाँ पर चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का टूर जो कि इस चैनल के ऊपर हम आपको दिखाने वाले हैं। अब GTR टायर्स की जो फैक्ट्री है, इसका जो सारा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ऑब्वियसली इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको मिक्स करने से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज यहाँ पर 90% तक का जो मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इम्पोर्टेड मटेरियल की क्वालिटी बेहतर होती है और दूसरा क्योंकि हम टायर्स की बात कर रहे हैं तो टायर्स में जो है वो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो रबर होता है। और रबर जो होता है वो पाकिस्तान रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पर इसी फैक्ट्री के अंदर हो रहा होता है। और सबसे पहला काम ये होता है कि उन मटेरियल्स को, उन चीज़ों को मिलाकर एक कंपाउंड क्रिएट किया जाता है। और टायर्स में उस मटेरियल की या उन चीज़ों की जो रेशियो है वो बहुत मैटर करती है। तो कोई भी कंपनी जो टायर बना रही है वो किस रेशियो में उन मटेरियल्स को मिक्स कर रही है, उसकी बेस पर ही जो क्वालिटी है वो भी आ रही होती है और उसकी बेस पर ही डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं टायर्स के, वो भी चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि GTR क्योंकि एक पाकिस्तानी कंपनी है तो दे नो पाकिस्तानी रोड्स, और ये जो पूरा कंपाउंड बनाते हैं ये पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से ही बनाते हैं। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि कंपाउंड जो है उसको बनाने के लिए चीज़ों को मिक्स किया जाता है और दूसरे प्रोसेस के अंदर इस कंपाउंड को शीट्स की फॉर्म में लेकर आया जाता है, क्योंकि जब एक दफ़ा ये शीट्स की फॉर्म में आ जाएंगे तो उसके बाद इनके साथ जो काम करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा भाई, अब कंपाउंड क्रिएट हो गया है तो कंपाउंड क्रिएट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मशीनरीज का यूज़ होता है। बाय द वे यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि GTR क्लेम्स की ये जर्मन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और उसका मतलब ये बताते हैं कि टोटल जो प्रोसेस है 0 to 100 वो जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ऑन दी अदर साइड अगर आप बात करते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी के लेबल की तो कोई भी लगा सकता है ना, लाइक यू इम्पोर्ट वन मशीनरी जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड है और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जी हमारे पास जर्मन टेक्नोलॉजी है, बट इनका जो ओवरऑल प्रोसेस है वो उसी तरह चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप आगे वीडियो में भी देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड हैं। जबकि नॉर्मली प्लांट्स के अंदर पाकिस्तान में क्योंकि चीप लेबर है तो कंसिडर किया जाता है कि वही पुराने तरीके जो है वो लेकर चले जाएं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको ऑटोमेटिक बनाया गया है और सब चीज़ें जो है वो इवन टेस्टिंग के अंदर भी ऑटोमेटिक ही चल रही होती हैं। अब जो कंपाउंड हमने पहले बनाया था ना भाई, उस कंपाउंड की जो शीट्स हैं उनके साथ नायलॉन को यूज़ किया जाता है और नायलॉन उसको बेसिकली एक स्ट्रेंथ भी देती है और ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर बनाती है। इसको नायलॉन की क्लैडरिंग भी कहा जाता है और इसके थ्रू ओवरऑल जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। अब बेसिकली नायलॉन की जो क्लैडरिंग है वो जब हो जाती है तो बेसिकली हमारे पास एक टायर का हिस्सा है जो इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है, तो वो इस एरिया में मौजूद रहती है टायर के, ये उसके ऊपर से काटा गया है। और अगर आप बात करते हैं बेस की तो ये जो पूरा एरिया है और इवन जो साइड्स हैं वो एक्सट्रूजन के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं और आप देख रहे हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर ये दोनों चीज़ें जो हैं अभी के लिए बिल्कुल सेपरेट बनाई जा रही होती हैं। और उसके अलावा अब जो पहले हमने नायलॉन की क्लैंडरिंग करवाई थी इस मटेरियल के ऊपर, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए उसके अंदर स्टील वायर्स की क्लैंडरिंग की जाती है। अब ये जो स्टील वायर्स की क्लैंडरिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि टायर्स पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और जब लोड पड़ता है तो ऑब्वियसली उसको अपनी जो शेप है वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो यही वजह है कि इवन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो टायर की जो लेयर है उसके अंदर एक बाकायदा मेजर लेयर होती है जो कि स्टील रॉड्स की होती है और इसका सिर्फ यही काम होता है कि आपके ओवरऑल जो टायर की शेप है उसको बेहतर बनाया जा सके। अब नीचे वाला एरिया अलग बन गया है, ऊपर वाला एरिया एक्सट्रूजन से बन चुका है, तो इन दोनों एरियाज़ को बनाने के बाद एक और चीज़ जो कि यूज़ होती है उसे बीड कहा जाता है। और बीड का जो एरिया है ये बेसिकली आपके टायर को शेप भी देता है और जब आप अपने टायर को किसी रिम के साथ अटैच करेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर उस रिम के साथ अटैचमेंट को भी आसान बनाता है। यहाँ पर पीछे टायर पड़ा ही हुआ तो मैं दिखा भी देता हूँ।
ये जो एरिया है ये बीड का एरिया कहलाता है और ये रिम के साथ इसको अटैच करने में आसानी प्रोवाइड करता है। इस बीड के अंदर भी मेटल का यूज़ किया जाता है अगेन, क्योंकि ये ज़रा हार्ड रखना होता है ताकि ये शेप मेंटेन करे, तो इसके अंदर भी मेटल का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये जितना भी प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद इन चीज़ों को आपस में जोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तो इनको आपस में जोड़ दिया जाता है और उस टायर को, वो रॉ टायर होता है बाय द वे, उसे ग्रीन टायर कहा जाता है। और ग्रीन टायर जब रेडी हो जाता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी टायर होता है, सब कुछ लग गया है, सब कुछ ओके हो गया है। उसके बाद इसको गर्म करके जो मटेरियल्स हैं उनको फाइनल फॉर्म में लेकर आने का जो प्रोसेस है वो क्योरिंग कहलाता है। और क्योरिंग का प्रोसेस, लेट मी टेल यू, इतना गर्म एरिया होता है ना भाई, मतलब वहाँ पे हम लोग गए तो इवन जो कैमरा था ना वो गर्म फील हो रहा था। लेकिन उस प्रोसेस को करने के लिए उस तरह की इन्वायरमेंट ज़रूरी होती है और उसके बाद आपको ये फाइनल फॉर्म जो है देखने को मिलती है। ये जो इस टाइम मेरे पास हाथ में मौजूद है टायर का हिस्सा, ये फुली क्योर टायर है और ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद आ जाता है टाइम आपकी टेस्टिंग और क्वालिटी चेक का। अब टेस्टिंग दो टाइप्स की हैं, एक तो वो टेस्टिंग है जो मटेरियल के ऊपर हो रही है, कोई भी नया रॉ मटेरियल आया है, कुछ भी आया तो उसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, जो कि इस लैब के अंदर जनरली हो रही होती है। इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनको यूज़ करते हुए वो डिफरेंट टेस्ट कर रहे होते हैं। कार्बन का लेवल चेक किया जा रहा होता है, ओवरऑल वेट वगैरह चेक किए जा रहे होते हैं और इन टेस्ट के थ्रू आप बेसिकली जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी को जज कर रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड एक और टाइप के जो टेस्ट की लिस्ट है वो होते हैं क्वालिटी चेक के टेस्ट। ये ऐसे टेस्ट हैं जो कि ऑनलाइन हो रहे होते हैं, यानी कि पूरी जो लाइन चल रही है उसके दौरान हर एक फेज़ के अंदर कोई ना कोई टेस्ट हो रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल जो पहले हमने कंपाउंड बनाया था, कंपाउंड जब क्रिएट होता है तो उससे थोड़ा सा हिस्सा काट लिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट रन किए जा रहे होते हैं। उसके बाद जब उसके साथ नायलॉन को लगाया जाता है तो अगेन उसकी टेस्टिंग हो रही होती है। उसके बाद जब ये एक्सट्रूजन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसकी टेस्टिंग होती है और उसके बाद जब क्योरिंग मुकम्मल हो जाती है और टायर आपका क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद उस टायर की यूनिफॉर्मिटी चेक होती है कि वो सही गोलाई में हो, पूरा यूनिफॉर्म हो। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर टायर की शेप थोड़ी सी भी ख़राब होती है ना तो वो ओवरऑल आपकी गाड़ी के जो चलाने का एक्सपीरियंस है उसको भी ख़राब कर सकती है एंड पोटेंशियली आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो टायर को टेस्ट करने की फैसिलिटी है, जो क्वालिटी चेक है स्पेशली, वो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटेड है। तो यूनिफॉर्मिटी टेस्ट हो जाए, वेट बैलेंसिंग, इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं वो सब टेस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक होते हैं। टेस्टिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी टेस्ट और रोड टेस्ट वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। रोड टेस्ट में ये बाकायदा तौर पर लोड डाल के भी देखते हैं कि आपका जो टायर है वो किस तरह जा रहा है। जो टायर पास हो जाते हैं उनको पास कर दिया जाता है और जो टायर रिजेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली डिफेक्टेड जोन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से उन टायर्स को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये जो चीज़ है ये सब ऑटोमेटेड हो रही होती है। तो ये वो प्रोसेस है भाई जिसके थ्रू पाकिस्तान के अंदर टायर्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा लगा है। यकीन करें ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको बहुत छोटा करके हमने दिखाया है ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बचाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल बनाइए, सब्सक्राइब कर लें। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।